अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार महाद्वीप और महासागर बने। इस वीडियो के माध्यम से हम वही जानेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार महासागर बने, किस प्रकार महाद्वीप बने। क्योंकि जितने हम 7 महाद्वीप के बारे में जानते हैं। 7 महाद्वीप प्राचीन समय में एक ही था जिसका नाम था पैंजिया, और जो महासागर है एक ही महासागर था प्राचीन समय में जिसका नाम था पैंथालासा, 200 से 300 बिलियन वर्ष पूर्व। अब क्या हुआ कि इनके जो सिद्धांत का जो खोज किए थे उनका नाम था, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि किस प्रकार महाद्वीपों का बंटवारा हुआ, किस प्रकार महासागर का बंटवारा हुआ। ये अल्फ्रेड वेगनर बताए थे। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। वे क्या किए कि अफ्रीका महाद्वीप से चले आए दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पे देखे कि यहाँ पे कुछ मैंने मृदा का सर्च किए, तो मृदा के प्रकार मैंने मिट्टी के प्रकार देखे ना, सेम मिट्टी के प्रकार वो अफ्रीका महाद्वीप में देखे थे। ये सोचे कैसे संभव है जबकि ये महाद्वीप अलग है और ये महाद्वीप अलग है। फिर यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो चट्टान यहाँ पे है सेम चट्टान वे यहाँ पे देखे। तो ये सोचने लगे कि प्राचीन हो न हो प्राचीन समय में ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या जुड़े हुए थे। फिर देखे कि यहाँ पे कुछ चूहा की प्रजाति देखे और सेम चूहा की प्रजाति यहाँ पे भी देखे। तो ये सोचे कैसे संभव है कि क्या होगा। अकस्मात कोई मान लीजिए यहाँ का चूहा माउंटेन ड्यू पिया, सोचा कि चलो आज हम कुछ तूफानी करते हैं, और सीधे क्या किया कि अटलांटिक महासागर को पार करके या सीधे यहाँ पे चला आया। ये भी तो संभव नहीं है। फिर सोचे कि हाँ कहीं व्यापार करने के लिए चल गया होगा, मैंने व्यापार करने के लोग उसको लेकर चले गए होंगे। फिर देखे कि यहाँ पे जो सोना की खान है ना, सेम सोना की खान हो यहाँ पे भी देखे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो जीवाश्म पाए जाते हैं तो इनका उम्र जितना था सेम जीवाश्म की उम्र यहाँ पे भी उतना ही था। तो सोचे हो न हो ये एक दूसरे से क्या होते, ये अलग ही थे और एक दूसरे से अलग हुए थे। तब क्या किए कि कहे कि अब मैं डेरा डालूंगा, अब यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं जब तक मैं पता नहीं कर लूं कि हाँ ये एक दूसरे से अलग हुए हैं। तब क्या कि जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए चौक है, इस चौक को अगर हम इसे तोड़ लेते हैं, अगर हम इधर से सटाएंगे तो एक दूसरे से नहीं सटेंगे, जबकि अगर हम इधर से चिपकाएंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इनकी आकृति और इनकी आकृति ऐसी है कि और इन दूसरों को आपस में एक पास लेकर आएंगे ना तो ये चिपक जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि फाइनली कहा कि हाँ मैं स्टेटमेंट देता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये प्राचीन समय में एक दूसरे के अंग थे। अब क्या किया, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों में हलचल मच गई कि क्या किया कि अल्फ्रेड वेगनर क्या बता दिया। अल्फ्रेड वेगनर ने बता दिया कि क्या हुआ कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक वैज्ञानिक था कांट नाम का वैज्ञानिक, वो बोला कि वेगनर तुम गलत बोले हो, ये कभी एक दूसरे से कभी जुड़े हुए नहीं थे, एक दूसरे से अलग थे। अब क्या किया लगा उनके बेइज्जती करने लगा। तो ये क्या किए कि बोले कि सरदार तुम ही मेरे माई बाप हो, तुम ही सब कुछ हो, तो क्या करो तुम मेरे साथ दे दो थोड़ा बहुत। अगर साथ दे दोगे तो मैं जो ये सिद्ध कर रहा हूँ ये भविष्य में आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, इसको एक प्रेरणा के स्रोत हो जाएगा। तो क्या किया, कोई नहीं माना उनका बात। फिर क्या हुआ कि इन्होंने साबित कर दिया, बोल दिया कि हाँ ये प्राचीन समय में जितने सारे महाद्वीप हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक बार वो क्या किए कि घूमने गए, ग्रीनलैंड का एक फिशमीट द्वीप पर गए थे। तो फिशमीट द्वीप पर गए थे तो वहां पे एक बर्फीली तूफान आया और बर्फीली तूफान के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो अल्फ्रेड वेगनर क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। कहाँ पे, तो बोलिएगा कि फिशमीट नामक जगह, फिशमीट द्वीप पर, और कहाँ पड़ता है तो ग्रीनलैंड में। और अल्फ्रेड वेगनर चले गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक किताब लिखा। किताब का नाम था कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति नामक किताब लिखा था। और वो बोले थे कि प्राचीन समय में जो आज हम द्वीप देखते हैं ना, वो सब द्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो उन द्वीपों का नाम क्या था, तो उन द्वीप का नाम था पैंजिया नामक द्वीप था। वो क्या हुआ, देखिए ये पैंजिया है, पैंजिया की आकृति है, और पैंजिया ये बीच में था, आज चारों तरफ से उसको जल घिरा हुआ था। तो ये जो जल राशि थी, इस जल राशि का नाम था पैंथालासा, और बीच में क्या था, पैंजिया। और पैंजिया बीच में था और ये जल राशि थी। तो उनका जो पहला स्टेटमेंट था, तो पहला स्टेटमेंट था कि सभी महाद्वीप, मैंने पुस्तक में लिखे थे अपना स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ये थे कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक विशाल पिंड का रूप था जिसे वो पैंजिया नाम दिए। तो पैंजिया का नामकरण किसने किया था, तो बोलेगा अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के थे, तो कहेगा जर्मनी। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने किन 2 महाद्वीपों का चयन किया अपने परियोजना के लिए, तो बोलिएगा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का। यहाँ पे जो चूहों की प्रजाति देखे, सेम चूहा की प्रजाति यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे जो सोना के खान देखे, सेम सोना खान वहां पे देखे थे।
बोलेंगे कि प्राचीन समय में जो पेंजिया था, वो पेंजिया के बीच जो जल, पेंजिया को बीच में से जो जल घिरा हुआ था, उस जल को क्या कहा जाता है, तो बोलिएगा पैंथेरस। दूसरा का उन्होंने बताया कि पेंजिया पर 3 प्रकार के बल लागू हुआ। आगे चलकर पेंजिया पर कितने प्रकार के बल लागू हुआ, तो बोलिएगा 3 प्रकार के। पहला बोलिएगा कि ज्वारीय, 2 नंबर में गुरुत्वाकर्षण और 3 नंबर में उत्प्लावन। ये जो ज्वारीय बल था, ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या कहते हैं, पेंजिया को ऊपर खींचने लगा। उसके बाद से पेंजिया को ऊपर खींचने लगा। और उत्प्लावन बल ये जल के द्वारा लगता है, तो उत्प्लावन बल क्या किया कि पेंजिया को भी इधर धक्का देता था और कभी उधर से इधर धक्का देता था। अब बेचारी पेंजिया पीस के रह गई उसी में। फिर उसके बाद से इसके भार के कारण इस पे गुरुत्वाकर्षण बल भी लगने लगा। और गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींच रहा था और सूर्य और चंद्रमा के जो ज्वारीय बल हैं, वो क्या करते, इसको ऊपर खींच रहे थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि उत्प्लावन बल कभी इधर कभी उधर, बेचारी पेंजिया टूट गई। और टूट के कितने भागों में बट गई, तो टूट के वो 2 भागों में बट गई। ये जो 2 भाग थे, तो इसके 2 भाग हुए। पहला भाग का नाम था अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड का दूसरा नाम था लारेसिया। और दूसरा भाग का नाम था गोंडवाना लैंड, जिसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं। बीच में यहाँ पे एक जल राशि थी, इस जल राशि का नाम था टेठी सागर। ये टेठी सागर आगे चलकर हिमालय पर्वत हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में आगे हम देखिए। उसके बाद वेगनर ने अपना अगला स्टेटमेंट दिया कि पुनः मैंने क्या हुआ कि पेंजिया पर बल लगा। पेंजिया 2 भागों में टूट गया था। एक उत्तरी का भाग था अंगारा लैंड और निचला भाग था गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड क्या हुआ कि ये 3 भागों में बट गया। अंगारा लैंड 3 भागों में बट गया और गोंडवाना लैंड 4 भागों में बट गया। तो जो अंगारा लैंड 3 भागों में बटा था, तो देखिए पुनः बल लगा और अंगारा लैंड क्या हुआ, 3 भागों में बट गया। तो जो अंगारा लैंड 3 भागों में बटा, तो 3 गो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पहला महाद्वीप बना उत्तरी अमेरिका, दूसरा महाद्वीप बना यूरोप और तीसरा महाद्वीप बना एशिया। तो ये किससे बने थे, तो ये अंगारा लैंड से। क्वेश्चन आएगा कि अंगारा लैंड से कुल कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो अंगारा लैंड से बोलिएगा 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप कौन है, तो बोलिएगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप प्राचीन में किस भूखंड का हिस्सा था, तो बोलिएगा अंगारा लैंड का हिस्सा था। और अंगारा लैंड किसका हिस्सा था, तो पेंजिया का था। पेंजिया कितने भागों में बटा था, 2। बीच में कौन सा सागर का निर्माण हुआ था, तो टेठी सागर। टेठी सागर आज इस समय क्या है, तो हिमालय के रूप है। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद से क्या हुआ ना कि गोंडवाना लैंड क्या हुआ, 4 भागों में बटा। तो गोंडवाना लैंड जो 4 भागों में बटा, तो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका महादेश बने। तो 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड से और 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ अंगारा लैंड से। फिर क्या हुआ कि इनकी जो स्टेटमेंट दिए थे ना, इनके जो साक्ष्य क्या थे, साक्ष्य मतलब ये प्रमाण क्या था कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो सही है कि गलत है। तो सही है, उसके लिए साक्ष्य क्या दिए थे, तो पहला साक्ष्य दिए थे चट्टान। बोले थे कि जितने सारे महाद्वीप हैं उन सभी पर एक ही उम्र के चट्टान पाए जाते हैं और एक ही प्रकार के चट्टान पाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये पहला साक्ष्य दिए थे। दूसरा प्रमाण साबित किए थे कि सभी महाद्वीप एक दूसरे के अंग थे, बोले थे जीवाश्म का। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो जीवाश्म पाए उनका जीवन काल देखे, जो यूरोप महाद्वीप में जो जीवाश्म पाए उनका उम्र देखे, तो दोनों का उम्र एक ही था। तो इन्होंने बोला कि जब इन दोनों का उम्र सेम है, तो ये दोनों महाद्वीप क्या है, एक दूसरे के अंग थे प्राचीन समय में। फिर खनिज देखे और जीवाश्म में सब कुछ देखे, तो साबित कर दिए कि सभी महाद्वीप एक दूसरे के अंग थे। उसके बाद महाद्वीपों की जो आकृति थी ना, जिग-सैफिड में थी। जिग-सैफिड का मतलब हुआ जैसे कि मान लीजिए कोई आकृति ऐसी है और एक आकृति का निर्माण हम ऐसे कर दिए। अब ये क्या हुआ कि अगर इसको हम यहाँ पे करीब लाएंगे तो यहाँ पे सट जाएगा और इधर से आके चिपक जाएगा। हम लोग जिग-जैग के गेम खेलते हैं, पजल गेम खेलते हैं, तो उसी तरह से इन महाद्वीपों की आकृति कैसी है, तो जिग-सैफिड में है। क्वेश्चन दिया जाएगा कि 7 महाद्वीप की आकृति कैसी है, तो जिग-सैफिड में है, ये एक दूसरे से आकर जुड़ सकती हैं। फिर क्या हुआ ना कि ये तो बता दिए, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी। तो पहला कमियां क्या था कि वेगनर ने महाद्वीपों के टूटने का मुख्य कारण नहीं बताया। वेगनर नहीं बता पाए कि महाद्वीपों मन किस कारण से महाद्वीप टूट गए। दूसरी कमियां थी कि पेंजिया पर लगने वाले बल इतने शक्तिशाली नहीं थे कि पिंड को तोड़ सके। वेगनर बताए थे कि जो इस पे बल लगा था, जो पेंजिया को तोड़ा था, वो ऊपर से बल लगा था। तो ऊपर से अगर ऊपर से जो बल लगता है वो नहीं तोड़ सकता पेंजिया, क्योंकि पेंजिया एक विशाल पिंड था। इस पे 3 बल लगे थे। वो तीनों बल लगे थे, एगो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा था, एगो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा था, एगो जल के उत्प्लावन बल से लगा था।
तो क्वेश्चन आता है ना कि क्या जो वैगनर साबित किए थे जो पेंजिया टूटा था 7 भागों में कुछ कमियां हैं, तो कमियां बोलिएगा हाँ, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये जो बल लगे थे ना ऊपर से बल लगे थे। दूसरी कमी बताए थे, इनकी दूसरी कमियां है कि वैगनर ने महाद्वीपों को टूटने का मुख्य कारण नहीं बताया था। इसके मतलब आगे अगर जानना होगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा अवश्य।